जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं आज के लिए बहुत सुंदर सा एक भगवान भक्तमाल जी का एक चरित्र लाया हूँ। भक्त का नाम है श्री सत्यपाल जी महाराज। सत्यपाल जी जो थे वो बड़े अच्छे थे, वो बहुत घर से संपन्न थे, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और बड़ा पुराना उनके पास बहुत अच्छा काम था। उनने अपने जीवन में यही मन में धारण करके रखा था कि मैं जब तक हो सके संतों की सेवा करूँगा और भजन करूँगा। शादी विवाह से उनका ऐसा कोई विशेष नहीं था, पर उनको पता चला कि एक साम्राज्य की जो रानी थी उसने भी अपने मन में भाव रखी कि बोले मैं भी शादी उसी से ही करूंगी जो एक दिन में 1000 ब्राह्मणों को 1000 संतों को भोजन कराए। तब ऐसा तो उसको मिलने नहीं वाला, कोई पति मिलने वाला था नहीं, तो सोच ली कि मैं भी कुरारी रह के भजन ही करूंगी। ये बात जब सतपाल जी को पता चली तो सतपाल जी ने कहा अरे अवसर तो बहुत अच्छा है, देखो इतनी अच्छी भक्त वाली पत्नी है, अरे मैं भजन में ना भी लगूं पर ये तो मुझे भजन में लगा के रखेंगी। इस प्रकार का भाव लेकर के उन्होंने क्या किया, उस स्त्री से, उस रानी से शादी कर ली और नित्य प्रति वो 1000 ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराने लगे। अब जहाँ सेवा होती है सेवा तो बढ़ती जाती है, तो अब कहाँ 1000, 1500, 1600, अब दिन भर उनका जो समय रहता था वो केवल और केवल संतों की सेवा में ही चले जाता था। और उनके पास धन तो बहुत था, पर सेवा जैसे बढ़ती जाती थी वैसे से धन भी बहुत अनाप शनाप खर्चा होने लगा। अब भाई चाहे वो कुबेर का खजाना रहे, पर आप उपार्जन कुछ मत करो और लुटाओ बहुत, तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। तो संतपाल जी की भी प्रॉपर्टी जो थी और धन जितना भी था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जब उन्होंने देखा कि मेरे पास का धन तो सब खत्म हो गया, तो बाजार से कर्जा लेने लगे। अब धनी मानी थे तो लोग कर्जा भी दे देते थे। लोग सोचते थे कि इनके पास धन भरा हुआ है, जब समय बाद में आएगा तब ये मुझे धन वापस दे देंगे। अब कई समय ऐसा हुआ कि वो लेते तो थे, जितना भी अपना क्या नाम है वो जितना भी धन था वो लोगों से ले तो लेते थे, पर देने का कुछ काम नहीं हुआ। बस ये सोचते थे कि महाराज इन लोगों से कुछ सेवा होती नहीं, मैं कम से कम सेवा तो कर रहा हूँ। इस प्रकार का भाव लेकर के सबसे ले लेते थे पर देते किसी को नहीं थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाजार से भी उनको धन मिलना बंद हो गया। अब तो डर गया, बोले अब कैसा करेंगे। और संतों की एक बार उनके घर में बहुत बड़ी संत की मंडली आई। अब सोचे कि अब मैं इनको कैसे भोजन कराऊं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बोले तुम्हारे पास कुछ होगा तो दो। तो उन्होंने कही, बोले महाराज मेरे पास तो जितना सब कुछ तो मैंने आपको दे दिया, कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है मैं भी कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो बोले अब मैं राज नहीं करूंगा। इस प्रकार सोच करके वो एक लुटेरे का वेश बना करके एक जंगल में खड़े होकर उन्होंने सोचे कि आज जो भी यहाँ से जाएंगे आज मैं उसको लूटूंगा और उसके धन से ही संतों की सेवा करूंगा। इस प्रकार का उन्होंने भाव रख करके, जब उन्हें इस प्रकार जब भाव रखे तो भगवान ने वैकुंठ से जब ये द्वारका से जब ये दृश्य देखा तो उनका बड़ा मन प्रसन्न हुआ। भगवान बोले देखो कि संतों की सेवा के लिए कितना ये कर रहा है, तो आज मैं ही इसके हाथ से लूटूंगा। इस प्रकार भगवान स्वयं ही सुंदर एक राजा का वेश बनाकर जाने लगे। तो रुक्मणी जी ने रोक ली, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो। अरे बोले मैं तो अपना क्या नाम है श्री कृष्ण, मैं अपने भक्त के पास जा रहा हूँ। अरे बोले आप भक्त के पास जा रहे हो तो एक काम मेरे को भी लेके साथ में चलो। बोले ठीक है। तो भगवान ने रुक्मणी जी को कहा, रुक्मणी जी जाओ और जाके तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करो और बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहनो। तो रुक्मणी जी गई और सुंदर आभूषण उन्होंने धारण करी और सुंदर आभूषण धारण करके वो भगवान श्री कृष्ण के साथ वो जंगल में आ गए, जंगल में चलने लगे। तो उसी बीच में अपना क्या नाम है सतपाल जी उनको मिल गए। तो उन्हें सतपाल जी से प्रार्थना करे कि हे सतपाल, हे मनुष्य, मेरे यहाँ पे मेरे को उस पार जाना है, पर हमें मालूम है कि यहाँ सतपाल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू रहता है जो बहुत धन चोरी करता है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। तो सतपाल जी बोले तो अच्छे हाथ पड़े, मैं तो सतपाल हूँ। तो उन्होंने क्या बोले ठीक है, बोले आपकी जैसी इच्छा। और अपना क्या नाम उन्होंने उनका धन और जितना भी सामान था उन्होंने पकड़ लिए और वो राजा रानी जो थे सामने सामने चलने लगे, भगवान और रुक्मणी जी, और उनके पीछे पीछे में सतपाल जी चलने लगे। सतपाल जी चलते चलते जब आगे जब गहरे वन में आ गए तो भगवान ने बोला, सतपाल जी सोचे ये समय अच्छा है, और सतपाल जी ने तुरंत अपना गमछा उमछा फेंका और 2 लकड़ी इधर मारा, 2 लकड़ी इधर मारा। अब तो भगवान थर-थर कांपने लगे। रुक्मणी जी हंसने लगी, बोले महाराज इनसे तो दंतर वक्त बकासुर आते थे, बड़े बड़े दैत्य डरते हैं, और ये कैसे आज अपने क्या नाम है भक्त से डर रहे। इस प्रकार कह करके भगवान ने रुक्मणी से कहा, बोले अगर अपने प्राण बचाना है तो जितना भी तुम्हारे पास धन है वो सब पोटली में डाल दो। जब इस प्रकार कहा तो रुक्मणी जी ने अपने सब आभूषण निकाले, भगवान ने अपने आभूषण निकाले। रुक्मणी जी की अंगूठी एक यहाँ पर फंस गई थी जो निकल रही नहीं थी। तो सतपाल जी ने कहा अंगूठी भी मुझे चाहिए। तो रुक्मणी जी ने कहा, बोले अंगूठी तो नहीं निकल रही, बोले अंगूठी दो, क्योंकि वो डायमंड की थी। बहुत सतपाल जी ने सोचे कि बोले इससे भी कोई संतों की सेवा हो जाएंगी। बोले आप दो, नहीं तो बोले मैं अपना क्या नाम है उंगली काट दूंगा। जब इस प्रकार तो रुक्मणी जी क्रोध में आ गई। अब तो भगवान ने सोचे कि बोले अब तो रुक्मणी जी इनको श्राप ना दे दे, इसके कारण भगवान स्वयं ही वहाँ अपना स्वरूप में प्रकट हो गया। रुक्मणी जी और भगवान का सुंदर त्रिगम ललित स्वरूप देख करके तो सतपाल जी प्रसन्न होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तूने आज मेरे भक्त
होकर के इतना ने सेवा संतों की किया। आज से मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि कभी तेरे पास धन की कमी नहीं पड़ेगी। आज ही उन्होंने खूब धन से संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करी, कभी उनके पास धन की कमी नहीं पड़ी। आखिरकार उन्होंने खूब सालों तक संतों की सेवा करके भगवत धाम प्रयाण किया। ये संत कृपा से, ठाकुर जी कृपा से मैंने सुंदर आपको सतपाल जी का चरित्र बताया। इसमें जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर ऐसी कथा आपको पसंद आ रही है और ऐसी कथा और भी आपको सुनना है तो हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो और बना करके आपका और अपने जीवन का कल्याण कर सके। जय श्री राधे, जय श्री राम।